लघु ब्याल को जैसे गरो देता। तो धनुष तोड़ने वाले ने ही धनुष से अकारण दुश्मनी कर। अरे हमारा तो क्रोध सकारण है कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को शत्रु की दृष्टि से देखा और उसका खंडन किया। तो क्यों? क्योंकि ये धनुष से दिव्य होकर तुम्हारे कहे हुए कथनानुसार, तो जब धनुष से दिव्य था तब ये धनुष टूट गया। तो जब धनुष का सामर्थ्य खत्म हो गया तब हम आ गए, और जब हम आ गए हैं तो अब पहले तुम हमसे निपटो। अब हमसे तुमको निपटना नहीं है, हमसे वार्ता करनी नहीं। कह रहे हो गुरुदेव को भेजो अपने, तो फिर गुरुदेव हमारे आ रहे हैं, तुम भी जाओ। गुरुदेव गुरुदेव आपस में मिल लेंगे, हम लोग क्यों आपस में चर्चा कर रहे हैं? धनुष दिव्य था, तोड़ने वाला उससे दिव्य, क्रोध करने वाला भी दिव्य से दिव्य। जय हो दिव्य सरकार, दिव्य संस्कार। आइए, धनुष था दिव्य तो तोड़ने वाला भी होगा कोई दिव्य। अब बात यहां तक नहीं रही, मैं सत्य में संशोधन के लिए दे रहा हूं। अब आपने स्वयं को भीतर के बता दिया है तो मैं और संशोधन के लिए दे रहा हूं। धनुष है दिव्य, आप भी है दिव्य, आप है दिव्य, धनुष भी है दिव्य। तो फिर धनुष तोड़ने वाला दिव्य नहीं, अपितु कोई दिव्यतम होगा। धनुष तोड़ने वाला केवल दिव्य नहीं, वो तो भव्य भी होगा। और महाराज, हमारी आपकी चर्चा सीधा इस धरातल पर हो रही है कि आप धनुष तोड़ने वाले के विरोध में खड़े हैं और मैं धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में खड़ा हूं। आप धनुष तोड़ने वाले को शत्रु मान रहे, यद्यपि आपकी जो बातें कुछ आए थे उनका मैं निराकरण कर दूं, सीधे सीधे उत्तर के देखा हूं। देखो महाराज, एक बात तो ये है कि ब्रह्मवाणी गीता के जो 3 अध्याय का 20वां श्लोक कहता है, ना जायते म्रियते कदाचिन्नायाम भूत्वा भविता न या भूया अजो नित्यम शाश्वतम पुराणो ना हन्नते हनुमाने शरीरे। शरीर के नष्ट हो जाने से, शरीर के समाप्त हो जाने से, शरीर के विनाश हो जाने से भी आत्मा का कुछ नहीं होता है। आज के ऊपर सीधा बंधन लगाकर छोड़ दे रहा हूं महाराज। आप जैसा महात्मा ना जीवित ना ही मृत, दोनों के लिए बंधन है, दोनों के लिए ही क्रोध और शोक नहीं करना है। और गीता के 2 अध्याय का 11वां श्लोक कहता है, अपत्यं सोचस्तम प्रज्ञावदास भाष्ये कदान उदान सोचन्ति नाम सोचन्ति पंडिता नाम सोचन्ति। तो पंडित जन होते हैं तो ना जीवित ना मृत, दोनों के लिए ही शोक और क्रोध नहीं करते। हमारी आपकी चर्चा इस विषय पर है तो मैं एक प्रमाण पढ़ रहा हूँ। देखो महाराज, आप धनुष तोड़ने वाले को ढूंढना चाहते हो, वो मिल इसलिए नहीं रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर गड़बड़ी है। जैसे कोई व्यक्ति किसी बारात में जाए और किसी रिश्तेदार का परिचय पूछे तो रिश्तेदार को ढूंढने में समस्या होगी। इतनी बड़ी बारात कहाँ रिश्तेदार होगी, लेकिन कोई व्यक्ति बारात में जाकर के पूछे कि दूल्हा कौन है तो बताने का विषय नहीं, दूल्हा तो अलग से दिख जाता है। अब कारण ये है, आप इसलिए नहीं जान पा रहे हो क्योंकि बने तो हो नहीं तो, बने होते तो जानते। अच्छा महाराज देखो, बने तो नहीं हो, बरातें तो की हुई है, बारात भी नहीं। यही कारण है धनुष तोड़ने वाला तो आपके समक्ष है। आप अपने क्रोध को हटाएं और जैसे ही क्रोध को हटाएंगे तो धनुष तोड़ने वाला आपके समक्ष आ जाएगा। एक प्रमाण पढ़े दे रहा हूं, पूरे अल्पयोग बाजने बाजे खल भय मलिन साधु सब नाजे। धनुष टूटा तो पूरे अल्पयोग में बाजने बजने लगे। खल भय मलिन, खल माने दुष्ट, मलिन माने दुखी हुए,
मलिन हुए, जो खल थे, जो दुष्ट थे, वो दुखी हुए, और साधु सब राजे, साधु सभी राजी हो गए। तो साधु है राजी, दुखी है दुष्ट, ये कह रहा है शास्त्र। अब निर्णय करो कि साधु हो कि दुष्ट। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने कहा कि ये धनुष, यह धनुष इतना अगर भय है तो फिर खड़े क्यों हो? जाओ अपने भैया से कहो। अरे हम करते हैं क्या कोई? हाँ, लाओ ले लें कि डरने लगो तुम। हमने रख दिया था कि बच्चा कहीं डरे ना, उठा लेगा इसको। अच्छा, तो ये धनुष इतना कि 3 लोक के जे भगवानी, तिनके शक्ति शंभु धन भानी, इतना समर्थवान था ये धनुष कि जो 3 लोक में भटमानी थे, योद्धा, भट भट महाभट। तो जो भटमानी थे, 3 कोटि के योद्धा होते हैं, भट, सुभट, महाभट। तो जो भट कोटि के योद्धा थे 3 लोकों के, उनके शक्ति संबोधन भानी, जो 3 लोकों की शक्तियों को ये धनुष भान जाए, क्या वो साधारण है? और तुम जय बोल रहे हो। तुम्हारे द्वारा कहा गया कि यह धनुष, महाराज एक बात आओ, वो देखे जो बनी नहीं हो, उसने क्या बिगाड़ा है आपका? वो बेचारा उठ के चला जाएगा। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा भैया, घबराइएगा नहीं, अभी हम जिंदा हैं। आप हमसे कहो जो कहना है। चलो हाथ तैयार हो गया। तो ये धनुष साधारण नहीं है, इसको तुम मानो। ठीक, मान लिए। मान लिया बस। तो कहा 3 लोक के जे भटमानी, तिनके शक्ति शंभु धन भानी। और फिर अब तुम्हारे द्वारा द्वितीय बिंदु लाया। क्या बिंदु था वो? धनुष तोड़ने वाला हाँ, अपराधी नहीं है। नहीं है। और आप कह रहा हुआ है अपराधी। हाँ, अब मैं कह रहा हूँ कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके अपराध नहीं किया है, और आप कह रहे हो अपराध किया। कैसे किया है बताओ? हमने बताया नहीं है। क्या बताया? सी बिलो की तके धनु कैसे? अच्छा, का चिता ये गरुड़ रघु ब्याले जैसे। धनुष के द्वारा ऐसा क्या कृत्य किया गया था धनुष तोड़ने वाले के प्रति कि उसने शत्रुता का व्यवहार किया। मनुस्मृति का सूत्र कहता है, ना कश्चित कश्चित मित्रा, ना कश्चित कश्चित रिपोर्ट था, व्यवहारेण ही जायन्ते मित्राणि रिपोर्ट था। ना कोई मित्र है, ना कोई शत्रु है। तो धनुष तोड़ने वाले ने यह अपराध किया है कि धनुष के सीधे शत्रुता स्थापित कर दी। और धनुष का कोई धनुष तोड़ने के वाले के प्रति कोई ऐसा व्यवहार नहीं है कि वह शत्रुता स्थापित करे। यह अपराध हुआ। आइए इस बात का उत्तर कर दूं। आपने कहा कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके अपराध किया है। आपने प्रमाण पढ़ा कि श्री विलोक धन कैसे चितऊ गरुड़ लघु बैलू जैसे, जैसे गरुड़ पक्षी छोटे सर्प को देखता है और गरुड़ और सर्प में शत्रुता है, तो धनुष तोड़ने वाले ने शत्रु माना। आपने मनुस्मृति का सूत्र पढ़ा, ना कश्चित कश्चित मित्रम, ना कश्चित कश्चित रिपु, व्यवहारेण ही जायन्ते मित्राणि रिपुवस्तता। संसार में ना कोई किसी का मित्र है, ना कोई किसी का शत्रु है, व्यवहार से ही शत्रु और मित्र का जन्म होता है। व्यवहारेण ही जायन्ते, जब किसी व्यक्ति का व्यवहार हमारे अनुकूल होता है तो वो हमारा मित्र होता है, और अगर हमारे अनुकूल नहीं है, हमारे प्रतिकूल है, तो फिर वो हमारा शत्रु बन जाता है। अब आपने कहा कि धनुष का ऐसा कौन सा व्यवहार था कि धनुष तोड़ने वाले ने शत्रु बना। महाराज अब यहाँ से देखो विद्युत चंद बैठे हुए हैं, ज्ञानियों की समाज है, विषय से जुड़ेंगे। 2 नियम है, 2 पक्ष है। एक है भाव पक्ष, भावार्थ पक्ष, और एक तरफ है यथार्थ पक्ष। ये जो चौपाई कही गई है, या भाव पक्ष में तो ठीक ठीक लगेगी, लेकिन यथार्थ पक्ष में नहीं लगेगी। ये तो भाव है, समानता की जा रही है। यथार्थ में इसलिए नहीं लगेगा कि
क्योंकि ये शत्रु और मित्र कितने होते हैं? क्या वस्तु में शत्रु और मित्रता का व्यवहार होता है? वस्तु में व्यवहार ही नहीं होता है, और जहां व्यवहार ही नहीं स्थापित है तो वहां शत्रु और मित्र का जन्म कैसे? भौतिकता में धन वस्तु है, जीव नहीं है। तो दो पक्ष हैं, भाव पक्ष और यथार्थ पक्ष। यथार्थ में धनुष के साथ जो आप धनुष तोड़ने वाले की शत्रुता स्थापित कर रहे हैं वो इसलिए नहीं स्थापित होगी क्योंकि वस्तु में व्यवहार ही नहीं होता है, और जहाँ व्यवहार नहीं होता है वहाँ शत्रु और मित्र का जन्म नहीं होता है। दूसरा कारण महाराज ये है, ये जो धनुष था ये संत की अस्थियों से बना था, और संत का जन्म इसीलिए होता है पर कारज के कारण साधुन धरा शरीर। बताया गया कि संत सहाय दुख परहित, संत परहित के लिए दुख सहते हैं, इससे दूसरे का भला हो। और पर सुख हेतु असंत अभागी, जो असंत होते हैं वो दूसरे को दुख देते हैं। संत नियमावली तो यहाँ तक कहती है कि कोमल चित दीनन परदाया, और संत सहज स्वभाव खगराया। संत का हृदय कोमल होता है, संत हृदय नवनीत समाना। संत के लिए तो बताया गया सामर्थ्य में नियम नीति नहीं डोले, अब परुष वचन कबहू नहीं बोले। अब परुष माने भैया, परुष माने कठोर, ये जानकार लोग कहते हैं। परुष माने होता है कठोर, और नियम है कि परुष वचन कबहू नहीं बोले। संत कभी भी कठोर वचन नहीं बोलते हैं, ये नियम है। और महाराज संत हैं, और जब बोलते हैं तो कहा अति ऋषि बोले वचन, आगे वाला भैया कठोरा। अब कठोरा बोलना नहीं है, सतरिमा वाले में नहीं, गड़बड़ वाले होगा, रोक के दे रहा हूं। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने फिर कहा कि धनुष एक वस्तु है, और हम इसको सिद्ध हर प्रत्येक वक्तव्य में कर रहे हैं कि ये दिव्य ही है, और अब इसमें सिद्ध किए जा रहे हैं कि प्राण भी है। जब देवराज इंद्र के साथ सभी देवता महात्मा दधीच के पास नैमिषारण्य पहुंचे कि आप अस्थियां दे दीजिए, तो अभी उनके प्राण शेष थे, उनके प्राण नहीं चले गए। जब उनका आयु अभी शेष थी तो कहाँ रहते, तो उनकी अस्थियों से बना सर्वप्रथम पिनाक, फिर बना सारंग, फिर बना गांडीव, और फिर बना वज्र। तो इन सभी वस्तुओं में तब ये वस्तु थे। तुम सारंग को वस्तु कह दो हम मान जाएंगे, तुम गांडीव को वस्तु कह दो हम मान जाएंगे, तुम वज्र को वस्तु कह दो हम मान जाएंगे, लेकिन तुम अजगव को वस्तु नहीं कह सकते हो, क्योंकि इन सभी अस्त्रों में सबसे विशाल था अजगव। तो ब्रह्मा जी से महात्मा दधीच ने कहा कि हमारे प्राण अभी शेष हैं, क्या हम प्रेतियोनि में जाएंगे? उन्होंने कहा नहीं। कहा कि तुम अजगव के वाम पार्श्व में निवास करोगे। तो जब इस अजगव के वाम पार्श्व में किसी महात्मा का जीव है, महात्मा की आत्मा है, तो ये वस्तु कैसे हुआ बताइए? वस्तु है, वस्तु नहीं है राजकुमार लक्ष्मण, इसलिए इसमें व्यवहार दृष्टि लगेगी। आइए, हो गई बात। अब एक बिल्कुल साधारण से नया लोग साधारण से उत्तर दे सकते हैं, केवल अपने साधारण मस्तिष्क से उत्तर करिएगा ईमानदारी से। धनुष वस्तु होता है कि जीव। जब हम विद्यालय में पढ़ाते हैं और उदाहरण देते हैं, तो अगर पूछा जाएगा जीव का उदाहरण क्या, तो क्या कहेंगे? जीव का उदाहरण धनुष नहीं, क्योंकि भौतिकता में धनुष वस्तु ही है। अब धनुष का
निर्माण होने का बहुत बड़ा कारण है। ऐसे नहीं हुआ। एक बार हुआ ये कि महाराज इंद्र ने अपने अहम में अपने गुरुदेव बृहस्पति जी का सम्मान नहीं किया, और जब सम्मान नहीं किया तो बृहस्पति जी ने अपना गुरुपद छोड़ दिया, और जब गुरुपद छोड़ा तो इंद्र भयभीत हुआ। इंद्र भगवान की शरण में गया और भगवान ने बताया कि त्वष्टा मुनि के 2 पुत्र हैं, महाराज कश्यप और दिति की पुत्री थी जिसका नाम था रचना, और रचना का विवाह त्वष्टा मुनि के साथ हुआ था। और त्वष्टा मुनि के 2 पुत्र थे, एक का नाम था विश्वरूप और एक का नाम था सन्निवेश। तो जो विश्वरूप था वो ब्रह्मज्ञानी था, उसके 3 सिर थे, 3 सर थे उसके। तो भगवान ने माध्यम बताया कि विश्वरूप को तुम गुरु बनाओ। इंद्र ने विश्वरूप को गुरु बनाया, और जिस समय यज्ञ प्रारंभ किया देवताओं को प्रबल करने के लिए, तो विश्वरूप दैत्यों से संबंधित था, तो वो मुख से तो देवताओं की आहुति दे रहा था, परंतु मन ही मन वो दैत्यों की आहुति दे रहा था, दैत्यों को मजबूर कर रहा था। और यह जानकारी जब इंद्र को प्राप्त हुई तो इंद्र ने विश्वरूप की हत्या कर दी। विश्वरूप के 3 सर काट दिए, और जब काट दिए तो इंद्र को लग गई ब्रह्म हत्या। और जब ब्रह्म हत्या लगी तो इंद्र ने ब्रह्म हत्या लगने के कारण वह अपना राज नहीं चला सकता, इसलिए अभी चुप रहो, जब वो बोले तब बोलना। ब्रह्म हत्या लगी तो इंद्र ने ब्रह्म हत्या 4 जगह पर मारी। पहला स्थान दिया पृथ्वी को, ब्रह्म हत्या का प्रथम भाग पृथ्वी को दिया। तो पृथ्वी में पहले ऊसर नहीं होते थे, ये इंद्र के एक भाग देने के कारण पृथ्वी पर ऊसर का जन्म हो गया, ऊसर होने लगा। द्वितीय भाग दिया जल को, जल में पहले बुलबुले नहीं होते थे, झाग नहीं होती थी, ये इंद्र की ब्रह्म हत्या के द्वितीय भाग के कारण हो रहा है। तृतीय स्थान दिया वृक्ष को, वृक्ष में गोंद निकलती है, लिखा होगा आपने, पहले नहीं निकलती थी, ये इंद्र के श्राप के तृतीय भाग के कारण। और चतुर्थ स्थान दिया स्त्री को, स्त्री पहले रजस्वला नहीं होती थी, अपवित्र नहीं होती थी, मासिक धर्म से ग्रसित नहीं होती थी, ये इंद्र के श्राप के कारण पीड़ित हो गई। और जब ब्रह्म हत्या 4 जगह पर बांटी और त्वष्टा मुनि को जानकारी हुई कि विश्वरूप मारा गया, तो त्वष्टा मुनि ने इंद्र के विरोध में यज्ञ प्रारंभ किया। और विरोध में यज्ञ प्रारंभ हुआ तो मंत्रों के विभेदन के कारण उस यज्ञ से वृत्तासुर का जन्म हुआ। किसका? वृत्तासुर का। और वृत्तासुर ने इंद्र पर आक्रमण किया, इंद्र भयभीत हुआ, नारायण की शरण में गया, नारायण ने माध्यम बताया तो संत के पास जाकर के अस्थियां मांगी। जय जय। 51 पुष्प मुद्राएं। लोक मत, राजमत, समाज मत, कई प्रकार के मत होते हैं, कई प्रकार के प्रमाण होते हैं जिनको स्वीकार भी करना पड़ता है। तो महाराज हमने जो चर्चा सुनाई है वह श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद की है। और जहां पर यह चर्चा है दधीच की अस्थियों से अजगर नामक ग्रंथ से बनने का कोई प्रमाण नहीं है। यद्यपि हम इसका विरोध नहीं करते हैं क्योंकि ये लोकमान्य है, सर्वमान्य है, उसको हम भी मानते हैं, क्योंकि प्रमाणिकता भी आवश्यक नहीं कि सिद्ध ही की जाए। कभी कभी महाजनों के, महापुरुषों के पद चिन्हों पर चला भी जाता है। तो महाराज ये धनुष देखाओ, आप कह रहे हो धनुष तोड़ करके ग्रस्त किया गया है, धनुष है भगवान शंकर का,
और अगर भगवान शंकर आके स्वयं कह जाए कि धनुष को तोड़ दो तो फिर आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। तो भगवान शंकर ने राजा जनक से कहा था कि धनुष को तोड़वाओ। शास्त्र कहता है धनो मदीयम दोगे। लक्ष्मण पूरा नवम स्कंद का कथानक इसने सुनाया और अंतिम बिंदु छोड़ गया। क्यों? क्योंकि जानता है कि अंतिम बिंदु परशुराम जी के पक्ष में जाएगा। सीधे कह दिया कि महात्मा दधीच के द्वारा नहीं है, कोई साथ प्रमाण नहीं कि उन्हें अस्थियां दी हैं। और इसी में है ब्रह्म हत्या के पश्चात उसी यज्ञ से एक असुर जन्म लेता है, वृत्तासुर नामक। जानकार लोग हैं, सब जानते हैं। तुम्हारे द्वारा खेले गए दांव यही लोग देख लेंगे, हम नहीं। वृत्तासुर नामक असुर जन्म लेता है और वह स्वर्ग में आक्रमण करता है। स्वर्ग सभी देवता सभी भगे भगे घूम रहे थे। तब जाके ब्रह्मा जी से पूछा देवराज ने कि अब क्या हो। तब उन्होंने बताया है कि महात्मा दधीच के पास जाओ, उन्हीं के तपबल में इतना सामर्थ्य है कि उनकी अस्थियों से निर्मित वज्र, इनको इसका काम कराइए थोड़ा बहुत देखो। उनकी अस्थियों से निर्मित वज्र से इस वृत्तासुर का नाश होगा। हमने तो प्रमाण दे दिया कि अस्थियों का दान दिया था दधीच जी। सीधी सी बात जोड़ दी। अब तुम भागो। राजकुमार लक्ष्मण सुबह से इतने बिंदु ला चुका है, इतने बिंदु ला चुका है और सबका हमने प्रत्युत्तर किया। फिर से एक नया बिंदु लाया और बिंदु क्या लाया कि भगवान शंकर के द्वारा राजा जनक को स्वप्न दिया गया। तो क्या स्वप्न सत्य होता है? अब फांस दिया। बधाई, तुम बताओ स्वप्न सत्य होता है? स्वप्न की तुलना तो जगत से कर दी गई है, क्योंकि जगत बेवकूफ है। और स्वयं हमारे गुरुदेव कहते हैं उमा कहूं, चले व्यास जी आ गए तो प्रयोग होता रहे। व्यास और बोले उमा कहो, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्ना। स्वप्न नहीं आ सकते, सीधे बात कर दे। अब इसके अंदर चल जाते हैं, क्योंकि बच्चा है, लाया है, कोई मत लाया है तो जांचना पड़ेगा। तो राजकुमार लक्ष्मण, ये जो तुम जिस शास्त्र का प्रमाण दे रहे हो वह भविष्य में त्रेता का ये धरातल है। त्रेता के पश्चात द्वापर आएगा, द्वापर के कलयुग, द्वापर के बाद कलयुग आएगा। तब एक हमारे गुरुदेव का ही अवतार जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा जन्म लिया जाएगा। तब सनातन धर्म की उस समय इतनी विकट व्यवस्था हो गई थी कि कोई देख ही नहीं रहा था, क्योंकि बौद्ध संप्रदाय भविष्य में बौद्ध संप्रदाय अपने चरम पर होगा। तब इस सनातन धर्म की व्यवस्था के लिए, सनातन धर्म के प्रचार के लिए शंकराचार्य जी का जन्म होता है, जिन्हें शंकर जी का ही अंश बताया जाता है। तो उनके द्वारा एक रचित शीतोपाख्यान का सूत्र लक्ष्मण ने पढ़ा और सीधे से कह दिया कि राघवा कठोरा राज समाज आज जोई तोरा। तो कहा त्रिभुवन जय समेत भय देही, बिनहि विचार बरहु हट के। राघव के लिए प्रश्न नहीं किया, जबकि बताया नारद जी ने, मतलब शंकर जी के द्वारा बताया गया, लेकिन राघव के लिए प्रयत्न नहीं किया गया।
सीधे कहा कि जो 20 धनुष को तोड़ देगा कन्या का हट पूर्वक मैं विवाह कर दूंगा। सीधे सी बात। और तुमने तो सीतोपाख्यान कर दिया, मैं इस मानस का हूं, इसका ये धरातल है, इसी का दे दे। जब सीता ने देखा व्यास जी कहना को सिख दे राम कैसो न को सिख दे राम कैसो और तुम्हारी पितापन मन अति शोभा। पिता का पन याद आ गया। राघव को जब देखा तो उपजी परम पुनीत नारद जी के वचन हमको याद आ गए। और नारद जी ने बताया कि राघव के लिए प्रयत्न करो। तो राजकुमार लक्ष्मण राजा जनक के द्वारा ये घोषणा क्यों करवाई? सीधी सी बात है। आइए अब इस वार्ता को अंतिम निर्णय पर पहुंचा करके यहीं से बंद करते हैं। हमने एक प्रमाण पढ़ा था कि भगवान शंकर ने स्वयं कहा है कि धनुष को छुड़वाओ।